दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त अगर देखा जाए यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन 2023 के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कल आपकी स्टेट रैंक जारी होगी। स्टेट रैंक से पहले आप सभी को क्या क्या सावधानियां बरतना है, क्या कुछ प्रक्रिया करना है, इस वीडियो में हम साझा करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग वीडियो का विरोध कर रहे हैं कि भैया आप गलत वीडियो दे रहे हैं। देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा जिन्हें लगता है कि चैनल के माध्यम से आपको गलत वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है तो बिल्कुल आप चैनल पर विजिट ना करें। ठीक है, पहले चीज़ मैं बार बार आपसे इस बात का जिक्र करता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए मुझे जहाँ तक लगता है मुझे एक भी बातों पर जो है मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, मैं जितना वीडियो आपके बीच में प्रोवाइड किया हूँ उसमें एक भी बातों को मैं गलत कभी आपको नहीं बताया हूँ। अगर मुझे जिसका नॉलेज नहीं होता मैं स्पष्ट रूप से मना कर देता हूँ कि भैया इसके बारे में मुझे नहीं पता है, मैं कल आपको बता दूंगा। लेकिन यार आपको जो लगता है, जिन्हें लगता है कि भैया यहाँ गलत दिया जाता है तो आप मत आए, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहरहाल मुझे यह कहना तो उचित नहीं लगता, लेकिन यार थोड़ा सा जो है अपने आप को हम जो है क्या कहें, अब आपसे फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा असुविधाजनक महसूस करते हैं। आप इस तरह का कमेंट करते हैं, अगर आपके लिए निस्वार्थ भाव से इतना जो है लगातार आपको गाइड किया जा रहा है आप कैसे अपने आप को सावधानी बरतें, आप फ्रॉड कॉलेज से कैसे बचें, फीस प्रक्रिया, सारी चीज़ें यहाँ से आपको एक एक चीज़ों पर मुझे धमकियाँ भी दी गई कि नहीं आप इस तरह की बातें बच्चों के समक्ष ना शेयर करें, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके आपको फैक्ट चीज़ों से रूबरू कराया। फिर भी आपके नाजायज़ कमेंट आते हैं। बहरहाल मैं आपको छोड़ चुका हूँ। ठीक है, मैंने आपसे बार बार कहा है अगर मेरे पास 100 लोग जुड़े हुए हैं तो उसमें से 75 लोग जो है अच्छे क्वालिटीज़ के लोग हैं और उसमें से 25 लोग अपवाद हर जगह जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आपको क्या लगता है, आप खुद समझदार हैं चूँकि आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं। ठीक है, मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, थोड़ी सी आत्माएं जब दुखित होती हैं तो कहना पड़ता है। ठीक है, बहरहाल सारी चीज़ें यहाँ देख पा रहे, मैंने आपके बीच में संपर्क माध्यम दे रखा 9452331053 व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है तो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी के सहयोग के लिए यार हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, बहरहाल चलिए यहाँ देख पा रहे हैं आपके जो कमेंट आ रहे हैं, तो स्टेट रैंक कैसे चेक करें, कल कब जारी होगी रैंक, आपकी ये लगातार पूछ रहे हैं कि एक एक चीज़ों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आप खुद देख लीजिए, समय हम आपका कम लेंगे। आप कहते हैं कि बड़ा वीडियो रहता है, हाँ मैं मानता हूं कि वीडियोस आपके बीच में बड़े जरूर रहते हैं, लेकिन आपके लिए जानकारियां समाहित होती हैं। ठीक है, आप वीडियो को पूरा भले ना देखें, लेकिन जो लोग वीडियो को पूरा देखते हैं कभी वो गलत कदम नहीं उठाएंगे। ठीक है, वो फूंक फूंक कर कदम उठाएंगे, चूँकि इस बार जो है कॉलेज वाले आपको लुभावनी भरी चीज़ें दे रहे हैं कि आ जाइए मेरे यहाँ इतने में एडमिशन हो रहा है, और भी सारी चीज़ें आपके बीच में आ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि हम कैसे क्या करें, कॉलेज वाले अभी से आपसे पैसा मांगना शुरू कर दें कि आ जाइए इतना पैसा लेके हम आपका एडमिशन कर दें। ठीक है, मैंने आपको मना किया आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में ना जाएं पैसा लेकर। क्यों मना किया? क्योंकि आपसे मुझे लगाव है। अभी हम भी कह देते कि नहीं आप चले जाइए, जो लोग बुला रहे हैं एडमिशन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन नहीं। सबसे पहले यहाँ स्टेट रैंक कैसे चेक करें, कल कब जारी होगा। देखिए, स्टेट रैंक तो जाहिर सी बात है कल आपका जारी हो जाएगा 101%, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है स्टेट रैंक आप कैसे चेक करेंगे। मैंने लिंक आज ही आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में दे दिया है। अगर आपको चेक करना है तो आप कल जो है चेक कर सकते हैं। अब कुछ लोग होंगे 1 बजे उठ जाएंगे रतिया के कल हो गया है हम चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपकी रैंक कल ये मानकर चलिएगा 12-1 बजे के बाद ही जारी होगी। 12-1 बजे के पहले जारी होने के कोई भी चांसेस नहीं है। और एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आपकी संख्याएं ज़्यादा हैं, संख्या ज़्यादा होने की वजह से वेबसाइट के क्रैश होने की पूरी चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए जो है भाई जाहिर सी बात है जब जारी होगा तो सब लोग एक साथ वेबसाइट पर लगेंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा आपके पास यार 2-3 दिन का समय रहेगा, आप आराम से चेक करिएगा। ऐसा नहीं है, हाँ ये बात मैं भले आपसे कह रहा हूँ आराम से चेक करने के लिए, लेकिन आप नहीं मानेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप कैसे चेक करते हैं, बट कल जारी होगा कम से कम 12-1 बजे के बाद ही, दोपहर के बाद ये जारी
होगा, उससे पहले जारी होने के चांसेस नहीं है। परेशान मत होइएगा, यहाँ पर जब आपकी रैंक जारी होगी तो सबसे पहले आपकी updled.government.in की वेबसाइट पर बताया जाएगा। उसके बाद मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको एक एक अपडेट यहाँ से प्रोवाइड करूँगा कि अब आपको अगला कदम क्या होना चाहिए, कैसे क्या करना है। हालांकि इस वीडियो में भी मैं बताऊँगा, लेकिन जब ऑफिशियल लेटर आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आप कल चेक करिएगा, जिसकी लिंक मैंने दे दिया है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। 15 सितंबर से आपकी काउंसलिंग होगी, ये चीज़ें भी क्लियर हो चुकी हैं। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, कम मेरिट वाले कॉलेज कैसे पाएँ। ठीक है, यहाँ भी देखिए हमने लिख दिया है। बहरहाल इन चीज़ों को आप छोड़िए। ठीक है, अब कम मेरिट वाले, जैसे आपकी रैंक अगर कम है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना, जैसे अभी मेरे पास किसी ने कॉल किया कि भैया 208 मेरिट बन रही है, क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगा, हम जिस कॉलेज को चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। देखिए, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आप जो कॉलेज चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। अगर आपकी मेरिट कम है तो मैंने आपसे कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करने का प्रयास करिएगा। इसके चक्कर में मत रहिएगा कि हम जो कॉलेज चाह रहे हैं, जो मेरी ख्वाहिश है वही हमें मिल जाए। मैंने आपसे कहा आप जो पहली वरीयता है उसी कॉलेज को दे दीजिएगा जो आप चाह रहे हैं। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करने का प्रयास करिएगा। अन्यथा किस स्थिति में आपकी बार जो है अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, 1 लाख अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, तो ऐसे में जो है आपकी अगर मेरिट कम है तो कॉलेज मिलने के थोड़े से चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। इसलिए आपकी मेरिट अगर कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अगर कम करेंगे तो भैया आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ आप कह रहे थे कितने रैंक तक डाइट कॉलेज मिल जाएगा। मैंने आपसे कहा है कम से कम 13,000 से 15,000 अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको डाइट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, 13,000 से नीचे होना चाहिए, हाईएस्ट आपकी 15,000 होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे, अगर रैंक उनकी 15,000 भी होगी तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो डाइट से नहीं करेंगे, वो प्राइवेट को ही वरीयता देंगे। क्योंकि मैंने आपको डाइट और प्राइवेट में अंतर बताया है, पता लगा आपके घर से 80 किलोमीटर दूर आपका डाइट मिल गया, तो जितना आप फीस कम डाइट में लगती है, ठीक है, तो जितना आप डाइट में फीस कम देंगे उतना 80 किलोमीटर जाकर रूम रेंट वगैरह खर्चा पानी सब कुछ आपका लग जाएगा। तो बेहतर आपके लिए यही है कि हम कहें अपने घर के पास ले लें, सबसे बेहतर मेरे लिए होगा। ठीक है, तो बहरहाल आप इसके जिम्मेदार खुद हैं। अगर आपकी मेरिट जो मुझे बताना है, अगर आपकी मेरिट 15,000 के पहले आ रही है, यानी 13-14,000 आपकी मेरिट आ रही है, तो आपको 100% डाइट मिल जाएगा। क्योंकि इसमें से डाइट की सीटें 10,600 हैं, ये भी मुझे पता है, लेकिन ध्यान ये देना है आपको कि एक चीज़ का कि इसमें से जैसे 15,000 मेरिट है तो कुछ लोग डाइट में एडमिशन लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। ठीक है, जो लोग छोड़ देंगे उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 15,000 तक है तो आप डाइट को प्रेफर करिएगा, बाकी अदरवाइज आपकी इच्छा है। मैंने आपसे बता दिया, पता लगा 70-80 किलोमीटर जो है वो दूर मिल जा रहा है, तो जाहिर सी बात है सब कुछ आपका खर्चा पानी मिलाकर उससे ज़्यादा पैसा बैठ जाएगा प्राइवेट से। ठीक है, इसलिए आप जिम्मेदार खुद, आप क्या चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चलिए, यहाँ क्या बिना काउंसलिंग के एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन कैसे होगा आगे हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ले सकते हैं। अब यहाँ कह रहे थे भैया आय जात निवास हमारा कब का होना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने आपके बीच में कल आवश्यक डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा किया था, आपके लगातार कॉमेंट आ रहे थे कि ये हमारे पास कब का होना चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा, जो आय प्रमाण पत्र होता है इसकी जो जरूरत पड़ती है आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म में पड़ती है, बाकी अदरवाइज आपके काउंसलिंग प्रक्रिया में नहीं लगेगा। जाति प्रमाण पत्र अगर आपको कैटेगरी का लाभ लेना है, जैसे आप ओबीसी हैं, एससी हैं, ठीक है, आपको कैटेगरी का लाभ लेना है तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। मैंने आपको कल बताया था, संभवतः जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे होंगे तो वहां पर ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगा होगा। जो सर्टिफिकेट आपका लगा होगा वही आपको कॉलेज जब जाएंगे डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पर ये जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपका जिस कॉलेज में सिलेक्शन होगा वो आपके जनरल के तहत आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिलेक्शन का मतलब समझिएगा, कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको डीएलएड करने जा रहे हैं तो पहले में से हो गया सिलेक्शन, नहीं। ठीक है, तो आपको जो है जनरल के तहत आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ ध्यान ये देना है कि बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है। जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, जाति की तो ज़रूरत आपकी पड़ेगी काउंसलिंग में, लेकिन फिर अगर आप दूसरा जाति प्रमाण पत्र स्कॉलरशिप में लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमने काउंसलिंग में दिया है वही हमारा चाहिए, नहीं। आप अगर नया भी बनवाना चाहते हैं तो नया बनवा के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, वो आप रख लीजिएगा, जो आपने काउंसलिंग में दिया है कोई समस्या
समस्या नहीं होगी। निवास आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। आप निवास से आपका प्रूफ करेगा कि नहीं आप यूपी के निवासी हैं, चूँकि यूपी को ही इस डीएलएड में वरीयता दिया जाएगा, चूँकि बहुत सारे लोग बिहार के भी हैं, ठीक है, वो भी इसमें आवेदन कर दिए हैं, बिहार वालों को मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। पीएनपी की गाइडलाइंस में ये पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि नहीं हम मौका अगर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है यूपी के अभ्यर्थियों को देंगे, बाकी अदरवाइज जो अदर स्टेट के हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। बात करते हैं गेस मार्किंग वाले। ध्यान ये देना है कि अगर आपने गेस मार्किंग कर दिया है और रिजल्ट आपका आज भी नहीं आया है तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग मत लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा है कि आपने गेस करके मार्किंग किया, अगर आपका रिजल्ट 31 तारीख यानी 31 अगस्त के पहले आ गया था, ठीक है, तब तो आप काउंसलिंग में भाग लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप इस साल ड्रॉप कर दीजिएगा, एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। आप किसी फ्रॉड कॉलेज का शिकार न बन जाएं। कैसे? जैसे आपने आवेदन कर दिया और आप कॉलेज के संपर्क में जाएंगे, भैया मैंने गेस करके मार्किंग किया है और जो है मुझे एडमिशन चाहिए, वो आपका एडमिशन ले लेंगे, लेकिन समस्याएं आपको ये होंगी कि आगे चलकर आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप ये कदम जो है कतई नहीं उठाएंगे। हाँ, अगर आपका रिजल्ट 31 तारीख से पहले आ गया है तो 100% आपका एडमिशन होगा, आप कहीं भी ले सकते हैं। बट मैंने जो गेस मार्किंग का फार्मूला आपके बीच में बताया था कि जितना नंबर आप फॉर्म में फिल कर रहे हैं उससे ज़्यादा नंबर आपके रिजल्ट में आना चाहिए, तब जाके आप जो है एडमिशन आपका होगा। बाकी अदरवाइज जितना आप फॉर्म में फिल किए हैं कहीं उससे कम आ गया तो एडमिशन नहीं होगा, चाहे 31 तारीख के पहले रिजल्ट आया हो चाहे 31 तारीख के बाद आया हो, ठीक है। आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। आप किसी कॉलेज का किसी फ्रॉड कॉलेज का शिकार ना हो, इसलिए मैं बार बार इस पर जिक्र करता हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अगर आपने गेस करके मार्किंग किया है, आप उस विद्यालय में चले जाइएगा जहाँ आपको एडमिशन चाहिए, यानी जितने कॉलेज आपको लॉक करना है, ठीक है, आप उतने कॉलेज में चले जाइए, बता दीजिए भैया हमें गेस करके मार्किंग किया है और मुझे एडमिशन चाहिए, क्या आप एडमिशन ले लेंगे? अगर वो कहते हैं एडमिशन ले लेंगे तो आप एडमिशन करवाइएगा, अन्यथा की स्थिति में आप 1 साल रुक जाइएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ इस बार डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं कि लोग कह रहे हैं इस बार डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने जो शाम को आपके बीच में एक शेड्यूल जारी किया है उसमें डायरेक्ट एडमिशन का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एडमिशन हमेशा हुआ है, इस बार भी होगा, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार काउंसलिंग में सारी सीटें फुल नहीं होती, भले ही कैंडिडेट ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन सीटें आपकी फुल नहीं होंगी। जब आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है तो जितनी सीटें बची रहती हैं काउंसलिंग के बाद उतनी सीटों पर डायरेक्ट एडमिशन कराया जाता है, ठीक है। और जब डायरेक्ट एडमिशन होता है तो ये चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन में सारी सीटें फुल हो जाएंगी। जो लोग कह रहे हैं नहीं होगा वो पूरी तरह से गलत हैं। डायरेक्ट एडमिशन 101% आपका होगा तो होगा। हाँ, कब होता है? और यहाँ देखिए, बिना काउंसलिंग के अगर आपने काउंसलिंग में जो नहीं भाग लिया है और आप डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले रहे हैं तो बिल्कुल एडमिशन होगा। लेकिन समस्या इस बात की अब की बार है कि कैंडिडेट ज़्यादा हैं, सीटें कम हैं, इसलिए आप काउंसलिंग में पहले भाग लीजिएगा। बाय द वे कॉलेज नहीं मिलता है तो आप इसमें भाग लीजिएगा, नहीं तो पता लगा आप काउंसलिंग में भाग नहीं लिए, पहले से पूरी सीटें फुल हो गई, डायरेक्ट एडमिशन के लिए 4-10 सीटें बची, आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा वो राम भरोसे, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग करके ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करके आप जो है किसी न किसी अगर कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप जो है डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं, एडमिशन होगा। कॉलेज लॉक करते समय सावधानी क्या बरतें? देखिए, सावधानी आपको ये बरतना है कि जैसे अगर आपकी मेरिट कम है, ठीक है, आपके पास कॉलेज की लिस्ट आई है, ग्रुप में पड़ा हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिए। अब आपको करना क्या है, 15 तारीख से आपकी काउंसलिंग होगी, आपको जितना कॉलेज चाहिए, सभी कॉलेज का कॉलेज कोड होता है, ठीक है, आप उस कॉलेज कोड को एक पेज पर लिख लीजिए, है ना, नहीं तो आप जाएंगे वहाँ खोजेंगे पाएंगे नहीं, जल्दबाजी। भाई साइबर कैब फॉल अगर आपके पास सिस्टम है तो ठीक है, साइबर कैब पर जाएंगे तो उनको और भी काम रहता है, समस्याएं आपके लिए हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ये काम करिए, आप एक पेज पर सभी कॉलेज का कोड लिख लीजिए। कॉलेज कोड जब आप लिखे रहेंगे तो साइबर कैब वालों को बताएंगे कि मुझे ये कॉलेज का कोड चाहिए, वो फटाक से डालेगा और कोड सहित आपको लॉक कर देगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज, ठीक है, अगर आपकी मेरिट कम है, जैसे अगर आपकी मेरिट 205 है, 208 है, ठीक है, तो 210 है,
212 है, ठीक है। आप सभी से मैं कहना चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरिट कम है, बच्चे ज़्यादा हैं। मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फैक्ट है आप उसे जानने का प्रयास करिएगा, ठीक है। यही सावधानी आपको बरतना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करें और सभी कॉलेज के कोड को लिख लें जो आपके नज़दीकी में है, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। आप कॉलेज कोड को लिखे रहेंगे तो कॉलेज लॉक करने में आपको सावधानी होगी, और जब सावधानी होगी तो भैया जाहिर सी बात है ये जो कॉलेज लॉक होगा ज़्यादा से ज़्यादा आप कर पाएंगे। अन्यथा किस स्थिति में इतने कॉलेज लगभग 3000 कॉलेज हैं, आप उसी में जो है जैसे होता नहीं है कि समंदर में गोता लगाना, ठीक है, आप वही करते रहेंगे और पाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करके कॉलेज कोड आज कल परसों में लिख लीजिए, ठीक है। मुझे इतना कॉलेज चाहिए तो आप कॉलेज को अच्छी तरह से लॉक कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आपके इसमें नंबर दिया जा रहा है, नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप ग्रुप को ज्वाइन करके ग्रुप के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।